छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। हरा भरा, शांत, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, यहाँ की हरियाली और शांति मन को मोह लेती थी। लोग खुश थे, खेतों में काम करते थे, उनकी मेहनत और लगन से फसलें लहलहाती थीं। त्योहार मनाते थे, बच्चों की हंसी गूंजती थी। हर त्योहार पर गांव में एक नई उमंग और उत्साह होता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव का केंद्र बिंदु था, विशाल, छायादार। गांव वाले उसे पूजते थे। इस पेड़ के नीचे बैठकर वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजते थे। उसके नीचे बैठकर कहानियां सुनाते थे। बुजुर्ग अपनी पुरानी यादें और कहानियां सुनाते थे। लेकिन इस सुकून के पीछे एक काला सच छुपा था। यह सच गांव की शांति को भंग कर सकता था। एक भयानक रहस्य जो सदियों से दबा हुआ था। यह रहस्य गांव की नींव को हिला सकता था। गांव वालों को क्या पता था कि जल्द ही उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वे इस आने वाले तूफान से अनजान थे। एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। गांव में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। जानवर बीमार पड़ने लगे। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रात को अजीब आवाजें आती थीं। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि लोग सो नहीं पाते थे। लोग बेचैन रहने लगे, डर भी रहे थे। हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा रहता था। गांव के मुखिया ने कहा, डरो मत, यह सब बस एक इत्तेफाक है। लेकिन गांव वाले मुखिया की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मुखिया खुद भी डरा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे अपने दादा की एक कहानी याद आ रही थी, वेताल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो उसने बचपन में सुनी थी और कभी नहीं भूली थी। मुखिया के दादा ने बताया था कि इस गांव की एक पुरानी कहानी है जिसे अब शायद ही कोई याद करता है। इसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और उसकी काली शक्तियों के कारण लोग उससे डरते थे। उसने एक वेताल को कैद करके रखा था। वेताल को कैद करने के लिए उसने कई तंत्र मंत्र और अनुष्ठान किए थे। गांव वाले तांत्रिक से डरते थे। वे हमेशा उसके क्रोध और उसकी शक्तियों से भयभीत रहते थे। एक चुप्ती दे। तांत्रिक मर गया। वेताल आजाद हो गया। उसकी मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसने कहा, जो भी मेरी शांति भंग करेगा उसे मौत मिलेगी। वेताल की चेतावनी ने गांव वालों को और भी डरा दिया। गांव वालों ने यह कहानी भुला दी थी। समय के साथ लोग इस डरावनी कहानी को भूल गए और अपने सामान्य जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन मुखिया को अब समझ आ रहा था कि वेताल वापस आ गया है। मुखिया ने महसूस किया कि गांव में हो रही अजीब घटनाएं उसी वेताल की वजह से हैं। एक रात गांव में हाहाकार मच गया। वेताल आया था, भयानक रूप, लाल आंखें और लंबे नाखून। गांव वाले चीखने लगे। वेताल ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब भुगतो मेरे क्रोध का परिणाम। वेताल ने एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर दिया। उनकी चीखें रात की खामोशी को चीरती रहीं। सुबह तक गांव सुनसान हो गया था। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। वेताल जीत गया था। गांव खंडहर में तब्दील हो गया। कहते हैं कि आज भी वहां वेताल का साया मंडराता है। उसकी आत्मा की कसम पूरी हो चुकी थी।